नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आमोद कुमार है और मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट भिवानी में रहता हूँ। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसमें आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये कई लोगों ने इस चीज़ का लाभ उठाया है। एज ए प्रोफेशनल आई एम ए टीचर, सो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग भी मेरे इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। ये उनके लिए भी है जो बिल्कुल जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश में ज़ीरो है, ठीक है, तो वो भी इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो मेरे वीडियोज़ आते हैं आपको मेरे YouTube चैनल पे उनको देखना है और अच्छा लगेगा आपको सब्सक्राइब करना है और एक बेल को प्रेस करना है जिससे कि मेरी जो जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको मैसेज पहुंच जाएगा। तो साथियों, सीखने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश में स्पीकिंग में सबसे पहली चीज़ होती है एजिटेशन, यानी कि जिसे हम झिझक बोलते हैं। हमको नहीं लगता कि कई बार हम इंग्लिश बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। कई बार हम अपना वर्ब मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से जो हमारे हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं, तो क्या है कि अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश आपकी अच्छी होने लगती है, तो उससे आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है जिसको आप रटते हो वो रिड्यूस हो जाएगी धीरे धीरे। ओके गाइज, अब इंग्लिश स्टार्ट कैसे करें, हम कैसे इसको यूज़ करें, तो सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ इंग्लिश के लिए। दोस्तों ये 3 फिंगर्स हैं, 1 2 3। 3 फिंगर्स में अब आप समझिए, मैं हिंदी में एक सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे राम बाजार जाता है। कौन जाता है? राम। तो जो जा रहा है ये हमारा, ये जो फिंगर है ये हमारी होगी सब्जेक्ट, और बाजार ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्म बोलते हैं हिंदी में, और जाता है ये हमारा वर्ब हो गया। तो 3 चीज़ हो गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब। हिंदी में तो ये काम करता है सिंपल, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये 3 फिंगर चेंज हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं? अगर हम इसको नंबर देते हैं हिंदी में 1 2 3, जैसे आप ये सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर भी देख रहे होंगे, तो इसमें मैंने आपको क्या दिया है, पहला नंबर ये मैंने करता यानी कि सब्जेक्ट। इस वाली फिंगर को, ये जो मिडिल में है, इसको मैंने कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने दे दिया क्रिया जिसको हम वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, अगर मैंने ये ऑर्डर दे दिया 1 2 3, तो इंग्लिश में हो जाता है 1 3 2। जो आप मेरे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो देख रहे हो आप, इसमें मैंने एक पेपर के 2 पार्ट किए हुए हैं। पहला ये हिंदी फ्रेम है जिसमें जो नंबरिंग है आप देख सकते हो 1 2 3, बट इसकी हम इंग्लिश किसी की भी बनाते हैं तो वो ऑर्डर हो जाता है 1 3 2, यानी कि पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमारा वर्ब आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको एक बात बता दें, केवल ये जो इंग्लिश में इंग्लिश बनाते समय ये जो मिडिल पार्ट है जिसको हम वर्ब कह रहे हैं, बस यही मिस्टेक होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स को या आप सबको, जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो ऑफिशियल में हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, या लेडीज़ जो घर पर रहती हैं वो अपने इम्प्रूव करना चाहती हैं, तो सबसे पहली मिस्टेक दोस्तों यहीं से होती है। ये क्या होता है, अगर ये गलत हो गया तो हमारा पूरा सेंटेंस जो हम कहना चाहते हैं वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पार्ट को, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है मिडिल पार्ट जिसको हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। अब ये 3 फिंगर का कमाल देखिए। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, राम बाजार जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल, और ये है चूँकि फर्स्ट स्टेप है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, दिस इज स्टेप फर्स्ट। अब एक एग्जांपल मैंने लिया, राम बाजार जाता है, तो हिंदी में तो हो गया राम बाजार जाता है।
इंग्लिश में क्या होगा? राम फिर जाता है बाजार। फिर सुन लीजिए आप, हिंदी में तो राम बाजार जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? राम जाता है बाजार। इस चीज़ को, क्योंकि इंग्लिश में जो ऑर्डर हिंदी में 1 2 3 है और इंग्लिश में क्या होगा? 1 3 2, तो इसकी हो जाएगी राम गोज़ टू मार्केट। और दोस्तों एक चीज़ और, ये जो मिडिल पार्ट है हमारा वर्ब, इसके लिए मैं आपको कुछ पहचान और उसके रूल्स बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और समझिए कि ये जो हमारा इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैंने एक फिंगर और राइज कर दी, तो अब हिंदी में अगर मैंने ये कर दिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है सेकंड वाला, कि राम स्कूटर से बाजार जाता है। राम स्कूटर से बाजार जाता है, तो आपको क्या बनानी है? पहले फर्स्ट की और लास्ट वाले की, यानी कि राम जाता है। अब आपको दो ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न यदि होता है तो थोड़ी देर आप रुकिए, आप ये समझिए कि ये जो दो चीज़ हैं, ये और ये, आप पहले इसकी बनाएंगे जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और ये वर्ब जो जाता है वर्ब है इसमें। तो राम बाजार, सॉरी जो हमारा एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग, राम स्कूटर से बाजार जाता है। तो सबसे पहले राम जाता है, तो राम गोज़, ये दो बन गए। अब आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट बचे, ठीक है ना? अब आप सब इन्हीं से क्वेश्चन करिए, आप अपने सेंटेंस से ही क्वेश्चन करें। आपके माइंड में एक चीज़ रहनी चाहिए, क्या? एक तो स्कूटर से और बाजार। अब आपने राम जाता की बना दी, राम गोज़। तो राम जाता है, कहाँ जाता है? तो क्वेश्चन क्या राइज हुआ? वेयर, कहाँ जाता है? तब तो आपने कहा कि बाजार, तो यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट काम आएगा। तो क्या इंग्लिश हो गई इसकी? राम गोज़ टू मार्केट। अब आपका एक ही ऑब्जेक्ट बचा, स्कूटर से, तो अब आप इसकी बनाएंगे बाई स्कूटर। जब भी हम कोई व्हीकल का यूज करते हैं, ऑटो रिक्शा हो, बस हो, ट्रेन हो, तो हम बाई लगाते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है? तो आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, जिसमें दो ऑब्जेक्ट थे हमारे, राम स्कूटर से बाजार जाता है, तो राम गोज़ सबसे पहला और एकदम आखिरी का, राम गोज़ टू मार्केट बाई स्कूटर। दोस्तों ये वेरी सिंपल है, बस आपको एक ऑर्डर, अगर ऑब्जेक्ट दो हो जाएं तो आपको क्वेश्चन से ही इस अपने आप को पता चल जाएगा कि अब कौन सा ऑब्जेक्ट हम चूज़ करेंगे। चलिए इस सेंटेंस को और बड़ा करते हैं। जैसे मैंने बताया, अब मैंने क्या किया, राम अपने भाई के साथ बाजार जाता है, पहले स्कूटर से था, अब अपने भाई के साथ। तो राम अपने भाई के साथ बाजार जाता है, तो पहले क्या होगा? राम जाता है, राम ये बन गई इंग्लिश, और जाता है, तो राम गोज़, राम जाता है। अब क्वेश्चन कहाँ? तो हम कहते हैं मार्केट, तो राम गोज़ टू मार्केट, किसके साथ? विद हिज ब्रदर। तो आपका जो कंप्लीट एकदम सेंटेंस है वो क्या होगा? राम गोज़ टू मार्केट विद हिज ब्रदर। अब गाइस एक चीज़ का और ध्यान रखें, कोई पेन नहीं, कोई नोटबुक नहीं, ओनली थिंक इन योर माइंड, और वो जो इंग्लिश है वो आपके माउथ से बाहर आनी चाहिए। सिर्फ आपने माइंड में ये अरेंजमेंट करने हैं, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में वैसे तो बहुत रूल है, अगर मैं बताऊं कि ये वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये वो, हमें उससे कुछ नहीं है। हम इंडियंस में क्या होता है कि हमने एक सोचा कि भाई हम हिंदी में बोल रहे हैं, उसको तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, तो उस समय में ये नहीं होता। ये कोई नहीं हमसे कहता कि ये प्रेजेंट टेंस है या ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें तो सिर्फ पहचान चाहिए। हमें एक पहचान की जैसे मिल जाती है, हम एकदम से बनाना शुरू कर देते हैं सेंटेंस, ठीक है गाइस? वो मैं पहचान क्या है वो भी बताऊंगा आपको। चलिए तीसरा एग्जांपल और देते हैं। एक एग्जांपल, यस गाइस, मैं अब आपको अपना एग्जांपल नंबर 4 देने जा रहा हूँ। एग्जांपल 4 में मैंने लिखा है कि राम बाजार से सब्जी लाता है। तो गाइस फिर आपको यही पहले फर्स्ट का फिर लास्ट का आपको इंग्लिश बनाना है,
तो इसमें हो जाएगा राम लाता है, राम ब्रिंग्स। अब इससे क्वेश्चन करते हैं कि हम पहले सब्जी की लिखेंगे या बाजार से की लिखेंगे। तो राम लाता है व्हाट, क्या लाता है, सब्जी। तो राम ब्रिंग्स वेजिटेबल। अब क्वेश्चन उठता है कहाँ से, तो फ्रॉम मार्केट। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन गया राम ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। गाइस, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो रूल मैंने लिखा है इसमें मोस्टली क्या होता है कि सपोज आपका कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है तो पहले की इंग्लिश, फिर उसके बाद लास्ट की इंग्लिश बनती है। उसके बाद जनरली क्या होता है, ये ऐसे बैक करता है, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश। लेकिन अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप अपने आप को पहले ये हैबिचुअल रखें कि पहले स्टार्टिंग वाले की, फिर लास्ट की, फिर क्वेश्चन करें कैसे, कहाँ से, किसके साथ। तो एक ये ऑर्डर ऐसे रिवर्स होने लगता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो रूल्स, वो पहचान, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ अब हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो नेक्स्ट उस पर हम यस। अब ये आपके स्क्रीन के सब पास है, सामने है कि इसमें मैंने एक पहचान लिखी है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे उसके रूल्स हैं। तो बस ये मेन चीज़ है, क्योंकि मिस्टेक जोन भी यही होता है, तो ये आपको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहला है पहचान। अगर हम कोई हिंदी में सेंटेंस सोचते हैं जिसके एंड में ता है, ती है, ते है, गाइस इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा बुक्स में, और ये मेन रूल भी यही है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस हिंदी में हम सोचते हैं जो एंड में ता, ती, ते आता है, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, बच्चे बाहर खेलते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ, ये सब कुछ है। तो ऐसा अगर ता, ती, ते आता है तो उसका रूल क्या है, सामने देखिए आप, इसी के सामने है कि पहले आप सब्जेक्ट की बनाएंगे, फिर जो लास्ट में होगा जिसे हम वर्ब कहते हैं उसकी बनाएंगे। अब उसकी केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे राम खेलता है, राम प्लेज। अब प्लेज क्यों लगा, प्ले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस तब लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो मेन है, जो राम है या वह है, जो भी है, तो जो सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर होता है तो हम उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके एस और यस लगा देते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे तुम खेलते हो, तुम प्लूरल है तो यू प्ले होगा, फिर एस और यस नहीं लगेगा। तो एक रूल ये हो गया, ये फॉर्मेट हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या यस ये हम देखेंगे, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने। अब सेकंड पहचान, अगर हमारा कोई सेंटेंस है जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं हो, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसके लिए मैंने रूल लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, इन तीनों में से एक चूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट हम कर देंगे। तो हमारा इज लगता है जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आर लगता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी लग जाएगी, और एम केवल यूज होता है आई के साथ। तो जैसे एक सेंटेंस अगर हो गया कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पहले आप बच्चे खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, इन द फील्ड। सेम वही प्रोसेस रहेगा। अब थर्ड पॉइंट है, अगर कोई सेंटेंस आपने सोचा है हिंदी में जिसको आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो और उसके लास्ट में चुका है, चुकी हो, जैसे बच्चे खेल चुके हैं, तो इसका क्या होगा कि द चिल्ड्रन प्ले, तो सॉरी चिल्ड्रन हैव प्ले, क्योंकि चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है। और यहाँ पे एक रूल है यदि होता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वहाँ लगता है, और हैव जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो चिल्ड्रन हैव प्लेड। इसमें ईडी लगानी है। क्यों लगानी है ईडी, क्योंकि ये रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चिल्ड्रन हैव प्लेड, ठीक है। अब ऐसे ही कोई भी सेंटेंस, जैसे तुम जा चुके हो, तो तुम प्लूरल हो गया, तो प्लूरल संग हैव यूज होगा, तो यू हैव गॉन। गॉन हमारी थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। फिर लास्ट में एक और है पहचान, फोर्थ, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो क्वेश्चन जो सेकंड नंबर था उसमें भी रहा, रही है, और फोर्थ में भी रहा, रही है बता रहे हैं, तो इसमें फ़र्क होगा। इसमें क्या होगा, टाइम गिवन होगा, टाइम लिमिट भी हो सकती है, जैसे कि 2 साल से या सुबह से।
है ना। तो इसका रूल है कि सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन में से एक चूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फॉर लगा के फिर जो भी टाइम है वो आप उसमें निश्चित, इसमें सिंस लगता है अगर वो निश्चित समय है। जैसे मैं कहूँ भाई कि मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो लास्ट में रहा हूँ आ गया और समय भी आ गया 2 घंटे से। तो आई हैव बीन वेटिंग, क्यों हैव क्यों लगाया, क्योंकि आई के संग आई एक ऐसा है सिंगुलर होती हुई प्लूरल की वर्ब को फॉलो करता है। तो आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है। 2 घंटे से अगर मैं कहता हूँ कि 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। फॉर क्यों, क्योंकि 2 घंटे से अभी कोई निश्चित नहीं है वो 2 घंटे कब से कितने बजे से स्टार्ट हुआ, तो इसमें फॉर 2 hours। अगर मैं यही सेंटेंस कहूँ कि मैं 2 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं 2 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock। सिंस निश्चित के लिए लगता है। तो गाइस अब आपको ये रूल्स एक तो माइंड में बिठाने पड़ेंगे, डेली आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एक प्रैक्टिस के लिए आप मैंने नीचे एक एज ए होमवर्क आपको दिया है। अब आपने क्या करना है कि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उससे पहले आपने जब भी आपको समय मिले आप कुछ चीज़ें, एक कोई सेंटेंस शुरू कर लो, जैसे वह जाता है, ही गोज़, फिर सेकंड को यूज कर लो, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, वह सुबह से जा रहा है, तो ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे कोई भी सेंटेंस ले सकते हो, जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन, मैं सुबह से जा रहा हूँ, तो आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस छोटा सा, अभी आप प्रैक्टिस रखो कि जो 3 फिंगर मैंने आपको बताई दी, पहला आखिरी का, पहला आखिरी का, पहला आखिरी का, क्योंकि मिस्टेक इसी में हो जाती है जब हम वर्ब बनाते हैं। तो पहला और आखिरी का आप बना के सेंटेंस, इसकी प्रैक्टिस रखें, फिर आप देखेंगे ये कैसे आप में इम्प्रूवमेंट लाती है। एक साथ में एक काम और करना है आपको गाइज, आपको एक ऐसी नोटबुक यूज़ करनी है जिसमें आपकी अपनी डिक्शनरी हो, जिसका भी आपको मीनिंग्स नहीं पता वो आप एक साइड हिंदी में लिखें। जैसे सपोज आपको ये नहीं पता कि जाने की क्या है या खेलने की क्या है या खाने की क्या है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो वो आपको पता होगा कि आपको किस चीज़ की नहीं आती, तो आप एक तरफ उसका लिखें। जैसे आपको पता है नहीं है कि भाई जाने की क्या होती है, तो उसकी गो, ठीक है। और ऐसे ही जो भी है वो आप हेल्प ले करके या तो आप मुझे कमेंट में लिखें या जो भी है आप हेल्प करके आपको, ताकि ये पता लगे वर्ब क्या हैं, किसकी इंग्लिश क्या होती है, ठीक है। ये आपको बार बार अगर कोई चीज़ आती है तो ये हेल्पफुल होगी। अब आपको इसकी प्रैक्टिस रखनी है। मेरे नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपको कुछ और इसके बाद का स्टेप बताया जाएगा। तो हैविंग ए गुड प्रैक्टिस, और उसके बाद आपको कोई अच्छा लगे आप कमेंट करें, आपके कोई सजेशंस हों वो भी आप दे सकते हैं, और इस वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। और गाइस लास्ट में आपको इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का बटन दबाना है बेल का, तो जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ मेरे द्वारा मिलती रहें। इसके साथ ही मैं अपना यहाँ पर अभी फिनिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।